और अब अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। जैसा कि अब लगातार एक सेक्टर दो सेक्टर हम लगातार कवर कर रहे हैं, आज भी हम उस पर कवरेज पे अपनी जारी रखेंगे और बात कर रहे हैं हम पावर एंड डिफेंस को लेकर के। और शुरुआत करना चाहेंगे क्लॉकवाइज ही अंबाला जी के साथ शुरुआत करते हैं। अंबाला मैम, एनटीपीसी ग्रीन के साथ शुरू करना चाहेंगे। इस गिरते बाजार में भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, आप कैसे देख रही हैं एनटीपीसी ग्रीन को करंट लेवल पे? आपका व्यू पॉइंट क्या है जी? 1.5-2 साल से है अभी पोर्टफोलियो में विपुल जी, तो इफ यू कैन समवन। चलिए, आप एनटीपीसी ले लीजिए। एनटीपीसी तो नहीं होगा ना? हाँ, नहीं वो नहीं है, एनटीपीसी ग्रीन जी। थैंक यू। ठीक है, तो एनटीपीसी 397 पर है, बाय करो। इसके साथ एक और स्टॉक है भारत कोकिंग कोल, उसके बारे में भी समय रहेगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड ही आएगा वो भी। तो 397 एट एनटीपीसी बाय करने लायक है। अगर आप इन्वेस्टर हो, कम से कम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक 6 मंथ का व्यू लेकर के चलना चाहते हो तो ही बाय करिए, अदरवाइज नहीं। और इसमें स्ट्रैटेजी भी थोड़ा ट्वीक कर लीजिए, पूरा का पूरा पैसे एक बार में ना लगाएं। 397 समथिंग चल रहा है, थोड़ा बचा के रखेगा, 360 के पास आएगा तो वहां पर अपनी पोजीशन 30% और बचा के रखिए कंप्लीट करने के लिए। और प्रॉफिट पिरामिडिंग की सलाह नहीं है, नीचे गिरे तो ही इसमें आपको एवरेज करना है। ऊपर जाने के लिए जो 70% आपकी क्वांटिटी है रह जाती है, उसी को आपको होल्ड करना चाहिए। सो करंट प्राइस पॉइंट पर एंट्री 70% एक्सपोजर इन वन स्टॉक जो भी आप रखते हो उसके साथ कर सकते हैं। रिमेनिंग 360 पर 30% कंप्लीट करके यू गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 340, दैट्स इट। और जो टारगेट्स है, अच्छे थोड़े बड़े टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 450 एंड 500। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग का व्यू इस पे नहीं करना है। ठीक है। राजेश सर, आप देखिए जरा पीएफसी को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? आज आधे % की मजबूती देखने को मिल रही है इस गिरते बाजार में पावर फाइनेंस कंपनी के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर। क्या व्यू रहेगा अभी करंट लेवल पे आपका? पीएफसी का चार्ट मजबूत है, जब तक ये 435 के ऊपर चल रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा अगर 435 ब्रेक भी हो जाता है तो भी 415 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। किसी भी डिक्लाइन पे बाय करके चलेंगे तो इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एक बार 485 क्रॉस हुआ तो ऊपर में 550 के भी लेवल खुल जाते हैं। तो एवरी डिक्लाइन पे अगर पीएफसी होल्ड करके चलते हैं तो पोर्टफोलियो में अच्छा मुनाफा आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अभी अगर खरीदना हो तो क्या खरीद भी सकते हैं क्या? और अभी अगर इसको लेना है तो 430 के स्टॉप लॉस से अभी भी लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, ये बात पीएफसी को लेकर के। एनटीपीसी ग्रीन सर, रचित सर, कैसा लग रहा है आपको? एनटीपीसी ग्रीन पे भी अंबाला मैम ने ले रखा है तो बोल नहीं पाए, आप बोल सकते हैं सर? सर उसके पहले मैं आपको एक कारण और बता देता हूँ। आप अभी पूछ रहे थे ना कि क्या खा के आए हो, ये सर राजेश भाई की संगति का भी असर है। जिस तरीके से ये तड़ाकेदार कॉल्स देते रहते हैं और इनके तड़तड़ करके सारे टारगेट हिट होते रहते हैं, थोड़ा सा एक वो हो गया। और इनके अपडेट्स क्या है, आते भी रहते हैं, मतलब कितनी बार शो के दौरान इनके अपडेट्स आ रहे होते हैं और सब होते हैं। तो सर अमेजिंग कॉल देते हैं। अब इनके साथ भी अगर स्क्रीन शेयर करनी है तो उस तरीके से परफॉर्मेंस करके रखना पड़ेगा। अब सर एनटीपीसी ग्रीन पे हम नजर डालते हैं। बहुत शानदार सर। जी सर, जिस तरीके से ये पोजीशन बनाता हुआ दिखा रहा है, जब तक आपको कंफर्टेबली 104 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, कोई पेन पॉइंट नहीं दिखता। फर्दर अपमूव ही आता हुआ दिख रहा है और 118 के ऊपर मेंटेन करता है तो हो सकता है इस बार आपको 126 तक भी जाता हुआ दिख जाए। ठीक। अभी क्या कोई पोजीशन बनाई जा सकती है सर? ये भी क्लियर कर दिया कीजिए। अवॉइड सर अगर बनानी है तो बिल्कुल बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस है जरूरी सर। अभी के स्टॉप लॉस मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन रिस्की हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शानदार। हाँ चलिए, आते हैं जरा प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर, पावर में क्या पावर ग्रिड मतलब अभी पावर ग्रिड या इरिडा में से कुछ ठीक लग रहा है क्या? इन दो में से अगर एक में अगर थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी, इरेडा 128 के लेवल पे चल रहा है, स्ट्रक्चर इसमें भी वीक है, सो अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लास्ट 1-1.5 साल में जितना बात हुआ है ऑलवेज हमने इसको इग्नोर करने के बारे में ही बोला है। ऑलमोस्ट 225-230 से लगातार एक तरफा सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। और सेकंड स्टॉक आपने बताया क्या? पावर ग्रिड। ओके, सो पावर ग्रिड अगर हम देखेंगे तो 308-9 के आसपास चल रहा है। इसको हम डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे बाय करेंगे। थोड़ा वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि एक बार 277 से 285 इस रेंज में मिल जाएगा तो ठीक है। अभी
309 के लेवल पे चल रहा है, अभी बाय नहीं करेंगे। अगर किसी के पास है आप डेफिनेटली होल्ड करके जाइए, आप लॉन्ग टर्म मिड टर्म के व्यू से सही लगता है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रक्चर वाइज नहीं है। लेकिन अभी करेंट जोन से बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है, उस प्रॉफिट बुकिंग में बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। ठीक है, इस बीच राजेश सर के पास पहले कॉल के पास लिए चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी राजेश सर। मुझे कॉल है, स्टॉक का नाम है एंथम बायोसाइंस। एंथम बायोसाइंस, जी सर। सर बहुत अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, एकदम राउंडिंग बॉटम बना करके ये अपनी रेंज को पार कर रहा है। आज ने 770 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी लिया है, तो अभी 804 के आसपास चल रहा है। तो 804 रुपए से लेकर के किसी भी डिक्लाइन में 770 तक भी मिलता है तो ये बाय है। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 680 का, और टारगेट हम इसमें रखेंगे 920 से 1000। 920 से 1000 का टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 680, 680। 680, 680। हाँ जी जी, 680 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। 920 पहला, 1000 दूसरा, 804 के आसपास अभी चल रहा है 680। सर ये इसका टाइम फ्रेम क्या रखें, 15 दिन, 1 महीना, क्या रखा है आपने? सर जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक बार अगर ये 880 क्रॉस करेगा तो शायद अगले 3-4 दिन में 880 क्रॉस करने के बाद आपको वो लेवल दिख जाएंगे। तो पहला हर्डल 880 तक पहुंचने में जो समय लेगा, उसके बाद बहुत जल्दी टारगेट अचीव करेगा। चलिए ठीक है, एंथम बायोसाइंस पे रखेंगे नज़र। 804 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 2.5% के आसपास की मजबूती, और यहाँ पर पहला टारगेट 920, सेकंड टारगेट 1000, 2 टारगेट यहाँ पर रखे गए हैं। और स्टॉप लॉस का अवश्य रखे ध्यान, 680 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी 804 के आसपास एंथम बायोसाइंसेस ट्रेड करता हुआ। जैसे यहाँ पर और तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होती है, या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें हमारे एक्सपर्ट, तो हम स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे। अभी के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पे रखेंगे नज़र, दोनों ही नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए डिफेंस में जो है डेटा पैटर्न पे आज थोड़ा सा डिफेंस का दिन थोड़ा ठीक नहीं है, सारे शेयर ज़्यादातर जो है वो बाजार ही ठीक नहीं है। डेटा पैटर्न 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं आप, बताइए ज़रा क्या करना चाहिए अभी? मेरी नजर में बिल्कुल जी कुछ सेक्टर्स है जहां पर पोजीशन आधी कर लेनी चाहिए जो लोग भी प्रॉफिट में है, एंड वो सेक्टर्स है केमिकल्स, आधा रखो आधा बुक कर लो अगर आप प्रॉफिट में है तो ध्यान से, क्योंकि इन सभी जो सेक्टर्स के नाम में ले लूं इनमें 5 से 6% का डिक्लाइन पॉसिबल है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वालों के लिए ये बात है, बाकी इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गर रन में ट्रेंड बिल्कुल बदला नहीं है, वो एज इट इज इंटैक्टेड है। सो वन इज केमिकल, वन इज डिफेंस, सेकेंड इज एनर्जी। जबकि एनर्जी पे मैं बहुत बुलिश साउंड करती हूँ, लेकिन क्योंकि एनर्जी ने शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दिया है तो 5 to 7% का अगर आप इंडेक्स लेवल पर डिक्लाइन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आधा बुक करिए। अदरवाइज अगर आपका व्यू है कि आप 1 साल आराम से होल्ड करेंगे, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है बल्कि मजबूती हुआ है, तो डिसीजन ले लीजिएगा। बाकी आपने जो मुझसे सवाल पूछा है वो स्टॉक एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिएगा, थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि रजिस्टर को कहीं जाना है जी। श्योर मेरा ध्यान एक्चुअली सेक्टर्स पे था तो इसलिए वो थोड़ा सा ठीक रेस्ट। तो डेटा या फिर 1 सेकंड में रचित सर को थैंक यू ही कर देते हैं ना, है ना, उनको कहीं लेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। रचित सर जाने से पहले सर कि अगर आप पारस डिफेंस पे कोई टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं सर, और डिस्क्लोजर आपका। सर देखिए, पारस डिफेंस 823 रुपए पे चल रहा है, और मैं समझता हूँ अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंटिन्यूस बुलिश हो रखा हूँ, और अभी और अपसाइड देखने को मिलेगा सर। बहुत कंफर्टेबली 940 ऑन कार्ड, जब तक आपको 782 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ सर मतलब करंट लेवल में बाय कर सकते हैं क्या पारस? हाँ, क्या करंट लेवल पे या और नीचे आने का वेट करें? सर हल्का सा करेक्शन अगर आता हुआ दिखे ना, और कहीं भी 808 से 824 के लेवल पे दिखता है, पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक सर। और 940 भी इमीडिएट लेवल के टारगेट्स हैं, वो जब अचीव होंगे तो ऊपर के टारगेट्स भी बता दिए जाएंगे। ठीक सर, डिस्क्लोजर सर। हाँ सर बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर परिवार से छुपाने वाली कोई बात नहीं है, साहबजादे ने कुछ ना कुछ स्कूल में गुल खिलाया है, तो फोन आ गया है, बुलाया जा रहा है, तो एक बार भागते हैं। कुछ ना कुछ तो कांड मचाया, तभी कोऑर्डिनेटर में आपका फोन आया। अच्छा भी किया होगा, आप
आप बागवान हैं उस गुल के, है ना, उसमें। हाँ नहीं वो तो है ही, और जब माली ही ऐसा होगा तो पेड़ तो सर भगवान, वाह, पौधा तो शानदार, भगवान ही वाह। जाने क्या होगा। तो चलिए जाते हैं सर, भागते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और टिप्पणी देने के लिए अपनी तमाम विषयों पर। अंबाला मैम, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, तो डेटा पैटर्न में मेरी सलाह, शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आप ट्रेलिंग जरूर कर ले, जो कि होना चाहिए आपका 3800। तो यहाँ पर अभी 4085 पर चल रहा है। इस ट्रेलिंग के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन अभी होल्ड कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग वाला व्यू अवॉइड करने की सलाह भी दूंगी। 5000 से 6000 के टारगेट जरूर है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के टारगेट 4000 पर आ चुके हैं। तो फिलहाल जो व्यू आपको लेकर के चलना है इतना ही होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बनाना है, ना कि ट्रेडिंग। फिलहाल जो भी लोग आप ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्की है, शायद हमको थोड़ा और बेहतर एंट्री मिल सकती है अगले एक हफ्ते में, तब एक बार दोबारा रिविजिट कर लेंगे इसको। चलिए, इस बीच में एक स्टॉक है दीप इंडस्ट्रीज, अच्छा है, ये चल जाएगा, मतलब लग रहा है। तो दीप इंडस्ट्रीज एक्सप्लोरेशन मशीनरी, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि उसको नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन मशीनरी इन सब में आते हैं। सो इट्स ट्रेडिंग एट 476 एग्जैक्टली एट दिस करंट प्राइस, और यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस विच इज 25 पॉइंट्स फ्रॉम ईयर, 450 समथिंग, 450 का स्टॉप लॉस रखिएगा। यहाँ से जो टारगेट आपके होने चाहिए कम से कम 520 एंड 600, ये दो टारगेट्स है। 520 फॉर ट्रेडर्स जो 10 दिन से 1 दिन से 5 दिन का व्यू लेके कर चलते हैं, और 600 का टारगेट है उन लोगों के लिए जो इसको कम से कम 2 महीने से लेकर के 6 महीने होल्ड करना चाहते हैं। गुड थिंग, दोनों ही केस में स्टॉप लॉस सेम 450 का। चलिए, दीप इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है आपको। स्टॉप लॉस रखना है 450 के आसपास का, और पहला टारगेट है 520, सेकंड टारगेट 600 का टारगेट दिया गया है। और यहाँ पर अभी दीप इंडस्ट्रीज पे नज़र डालते हैं, और ये अब 5% ऊपर 476.50 का भाव देखने को मिल रहा है। तो भाव जो है अभी करंट लेवल पे जो हम दिखा रहे हैं उसके इर्द गिर्द ही है, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं दिए गए हैं अंबाला मैम की तरफ से 520, 600, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह जो है दी जा रही है, तो रखेंगे दीप इंडस्ट्रीज पर नज़र। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है, और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले एक्सपर्ट के पास। अदानी ग्रीन पे व्यूअर्स की काफ़ी सारी टिप्पणियाँ हैं। राय सर, आप टिप्पणी करना चाहेंगे अदानी ग्रीन पर? अडानी ग्रीन का चार्ट हम देखेंगे, बहुत अच्छी रैली के बाद ना ऊपर में टॉप आउट होने के संकेत दे रहा है। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा इसको कूल डाउन होने दीजिए। उम्मीद है कि नीचे में 1230 1235 तक ये आ सकता है, वहां एक बार दोबारा इस पे रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, बाय डिक्लाइन करेंगे तो ये ठीक है, सेल का काउंटर नहीं है। नीचे में लिया हुआ है किसी ने, देखो प्रॉफिट बुक करें, लेना चाहते हैं तो थोड़ा डिप का वेट करें, 1230 मिले तो ज्यादा अच्छी लेवल। ये बात अदानी ग्रीन पे लेकर के निकल करके आई है, और चलते हैं जो है प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, जरा देखिए आइडिया फोर्स पे आपका व्यू, हालांकि डिफेंस पे आपका व्यू निगेटिव है, लेकिन फिर भी आइडिया फोर्स पे पहले भी मैंने आपकी राय ली है, अब ये थोड़ा और सस्ता हुआ है, 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए एक तरफा रैली के बाद? अब जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे आप? बिल्कुल जी, इससे पहले भी हमने देखा है ऑलमोस्ट 850 870 के रेंज पे, ऑलमोस्ट मार्च 2024 के उस टाइम पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और आइडिया फोर्स ऑलरेडी बहुत चला हुआ स्टॉक है, रिसेंटली एग्जैक्टली जहाँ पे टॉप बिल्ड हुआ था उसी सेम जोन में दोपहर का शो चल रहा था, बोनस पे आप ही के साथ वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करवाया है, और अभी 770 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको 650 630 तक इजीली मिल सकता है। तो अगर किसी के पास अभी भी है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचिए। नीचे आने में एक बार बात करेंगे, करेंट जोन से 130 से लेके 150 पॉइंट का करेक्शंस मैं देख रहा हूँ, उसके बाद इसमें बाय करने के बारे में सोचेंगे। चलिए ठीक है सर। इस बीच अदानी पावर पे जरा आप अपनी निगाहें डालिए, और साथ ही साथ आइनॉक्स विंड, ये दो पे एक साथ कवरेज कर लीजिए। जरा देखिए क्या करना चाहिए, संक्षिप्त टिप्पणी लेवल्स के साथ क्या रहेंगे अभी, और इस गिरावट में क्या अदानी पावर किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगी फ्रेश बाय के लिए आप? जी, अडानी पावर, और उसका दूसरा कौन सा था विपुल जी? आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड, ओके।
ठीक है, तो अडानी पावर में तो ट्रेलिंग की सलाह देके है, मेरे ख्याल से 215 बोला था, ट्रेड हो चुका है, सो दिस इज द टाइम टू बुक योर प्रॉफिट प्लीज। और इसके बाद इस स्टॉक में दोबारा एंट्री, अडानी पावर की बात हो रही है, इसके बाद दोबारा एंट्री की जो वेट होना चाहिए कम से कम 195 रुपए से 185 रुपए की वेट करना चाहिए हमको, और वहां पर बाय करना या नहीं करना है, 10-15 पॉइंट और सस्ता मिल सकता है कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करके तब एंट्री बनानी है। सो एज ऑफ नाउ प्लीज बुक योर प्रॉफिट, और री एंट्री 185 से 195 की रेंज में रिविजिट कर लेंगे। तो फिलहाल बाय नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करके जाइएगा, और ये सभी के लिए है, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो भी है यहाँ पे बुक करो, सस्ता होने वाला है, ये बात पक्की लग रही है। और दूसरा आपने पूछा है अडानी आइनॉक्स विंड, जो कि अभी 98.50 पर है, यहाँ पर अभी भी आपके पास में रिस्क छोटा है, आप एंट्री बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें ढूंढ रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पर एंट्री बनाने के लिए, गो अहेड, 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, आपके टारगेट जो स्टार्ट होंगे 125 से 150 के मिनिमम होने चाहिए। सो यहाँ पर एंट्री आपकी बनती है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। राकेश सर, ये बताइए जरा, HL को लेकर के अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप, और डिफेंस में आपका व्यू क्या है? मतलब अभी क्या अभी अवॉइड लिस्ट में रख रहे हैं या दूर रहने की सलाह है, या आपको लग रहा है कि नहीं चुनिंदा शेयरों में जो है एंट्री लेनी चाहिए? इसका कोई व्यू है आपका? बिल्कुल जी, डिफेंस पर मैं अब नहीं, मैं काफी समय से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहा हूँ। इस सेक्टर पे मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस वाला है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि नीचे से रैली बन जाती है, लेकिन प्रीवियस हाई के आसपास आकर के काउंटर रुकते हैं, रिवर्स होते हैं, और काफी सारे स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं कि लोअर टॉप लग रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म इस सेक्टर पे नहीं है। जब एक गिर जाए, अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, तो उस समय सपोर्ट पे लीजिए और किसी बाउंस पे निकल जाइए। आप सोचें कि बाय करके मैं इसको साल 2 साल 5 साल होल्ड कर सकता हूँ कि मल्टीबैगर रिटर्न्स मुझे मिलेंगे, मैं डाउटफुल हूँ इस चीज पर। ट्रेड कीजिए, लोअर लेवल पे खरीद करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए हायर लेवल पे, दैट्स इट। बाकी स्टॉक से शादी करने का मत सोचिए, सिर्फ अपना लोअर लेवल पे लो, ट्रेड करो, बाहर निकलो। HL पे राय आपसे जाननी थी सर। HL पे मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है ये स्टॉक आपका 4400 भी ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में, और उसके बाद ये 4000 की तरफ भी जा सकता है। तो लोअर लेवल पे ही लेने की कोशिश करना, अभी अवॉइड करेंगे तो बढ़िया है। लोअर लेवल पे ही लेने की कोशिश करें, अभी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, बुक कर लेंगे, थोड़ा 50 to 70% बुक कर लें तो बेटर है, पैसा बच जाएगा, नीचे दोबारा लेने के लिए कैश रहेगा, वो ज़्यादा बेटर। ठीक। टाटा पावर लेकर के आते हैं। टाटा पावर पे व्यू पॉजिटिव रहा है प्रदीप जी आपका, आज और 9-10 रुपये सस्ता मिल रहा है, 420 के आसपास। क्या आप इसमें कोशिश करेंगे एंट्री लेने की? बिल्कुल जी, देखिए 410 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, हमने बात किया, 464 तक चला है, ये जितना शॉर्ट टाइम में भागना था। फिर से एक बार अगर 395 से 400 के आसपास मिलता है तो फिर डेफिनेटली हम सोचेंगे एक बार फिर से बाय करने के बारे में, लेकिन छोटा छोटा डीप में खरीदना नहीं है, या तो ब्रेकआउट में खरीदेंगे या तो वैल्यू जोन में बाय करेंगे। सो मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी थोड़ा बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू से है बिल्कुल बने रहिए, अच्छा काउंटर है। चलिए ठीक है, जिनके पास लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ रखा हुआ है बने रहिए, नई खरीदारी के लिए अभी सलाह नहीं है। एक छोटा काउंटर 1-2 ले लेते हैं, जैसे जेपी पावर आज फिर 2.5% नीचे हो गया मैम। जेपी पावर और आर पावर, ये दो फटाफट जरा एक देख लीजिए, इन शेयरों पे काफ़ी सवाल रहते हैं। इस पावर में कोई मतलब अब क्या करें 18 के नीचे? स्टॉप लॉस और टारगेट अभी भी इंटैक्टेड है, मतलब री एंट्री वाले पहले हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी इंटैक्टेड है। 18 रुपए पे खरीद के आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना थोड़ा रखिए, सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस रखिएगा। आज के क्लोजिंग के बेस पर आई थिंक आपका स्टॉप लॉस आपको 17 रुपए तो कम से कम रखना चाहिए। आज हम बात करें 12 मई को, तो जो भी स्टॉप लॉस आपके पहले हैं उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें, 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से जो टारगेट्स आपके एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए कम से कम 25 से 30 रुपए की रखिए, क्योंकि रिस्क ले रहे हैं लेकिन उतना ही लो जो मैनेज कर सको। ठीक है, अभी लगभग अभी 18 रुपए पर चल रहा है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है हम लोग। यही स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल की पोजीशन इसमें रखी जा सकती है। जो के पास पहले से बाय है वो लोग ट्रेड कर ले इसी भाव पर। और दूसरा आर पार एनर्जी पूरे सेक्टर पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए स्टॉप लॉस पर मेरा आज फोकस ज्यादा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, और रही बात आर पार 28 रुपए पर है,
जिनके पास है वो बिल्कुल एज इट इज रखिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग प्लीज 25 रुपए 50 पैसे का रखिए। और जो टारगेट्स आपके हैं इट शुड स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 35 टू थोड़ा बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 40-50 की रेंज तक। तो ये व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए यार, ये टाटा पावर जैसा नहीं है, ये अडानी पावर जैसा नहीं है, और भी जो पावर के स्टॉक जो अच्छे चल गए वैसे स्ट्रक्चर नहीं है, ये अभी भी निचले स्तरों पर ही है, काफी चले लेकिन फिर भी नीचे ही है, तो इसलिए स्टॉप लॉस छोटे मिलेंगे, आपको होल्ड कर सकते हैं।